सभी के द्वारा, पांडवों के द्वारा उद्घोष किए शंखों के नामों की चर्चा है। आप सब भी साथ में दोहराइएगा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अब इस श्लोक के अनुवाद में कहा है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर शंखों का नाम इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम के शंख का उद्घोष किया। अनंत विजय का मतलब जो अनंत विजय को देने वाला है, जिसकी विजय का कोई अंत नहीं हो। उसके अलावा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज के लिए कि वो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान को भी जीता है। भगवान का भक्त अपनी भक्ति से भगवान को भी जीत लेता है। तो ऐसे अनंत विजय कहलाते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को भी जीत लिया था, मतलब अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया था। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज का जो शंख है उसका नाम है अनंत विजय, जो अनंत विजय को प्रदान करने वाला है। उसके बाद जो नकुल और सहदेव हैं, उनका नकुल का जो शंख है उसका नाम है सुघोष। सुघोष मतलब जिसका घोष जो है बहुत मधुर है, अति मधुर जिसका घोष है, ऐसा शंख जो है नकुल ने बजाया। और सहदेव के शंख के बारे में कहा है मणि पुष्पक, वो जैसे पुष्प के समान है और मणि के समान दैदीप्यमान है, ऐसा शंख जो है सहदेव बजाते हैं। फिर बाकी अन्य योद्धाओं का नाम लिया है, उनके शंखों का वर्णन नहीं है। तो सब योद्धाओं ने अपने अपने पृथक पृथक शंखों की ध्वनि की। तो यहाँ पर काशी के जो राजा हैं उनके बारे में कहा है कि बहुत बहुत योद्धा हैं, बहुत विजय प्राप्त करने वाले हैं। और शिखंडी के बारे में कहा गया कि शिखंडी जो है महारथी है। और शिखंडी कौन है, तो महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि शिखंडी अपने पूर्व जन्म में स्त्री रहता है और वो अंबिका, अंबालिका, अम्बा नाम की जो 3 राजकुमारियां रहती हैं, वो उनको जो है भीष्म पितामह लेकर आते हैं हस्तिनापुर। और चित्रांगद और विराट वीर ऐसे जो राजकुमार हैं उनसे विवाह के लिए। लेकिन जो एक राजकुमारी रहती है अम्बा, वो शल्व से उसका मन जुड़ा हुआ था और वो कहती है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, तो मैं ये विवाह नहीं करूँगी। तो भीष्म पितामह उनको जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो अपने आप को अपमानित महसूस कर कर जब भीष्म पितामह के पास वापस आती हैं और भीष्म पितामह से कहती हैं कि आप मुझसे विवाह करिए, तो पितामह कहते हैं कि मैंने तो भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो बहुत ज़्यादा वो उनके प्रति उनको बहुत क्रोध आता है और एक वैर का भाव उत्पन्न होता है और वो प्रण करती हैं कि मैं भीष्म पितामह की को मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। इस तरह से वो तपस्या करती हैं और तपस्या करके अगले जो उनका जो जीवन होता है उसमें वो द्रुपद की पुत्री के रूप में उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह यक्ष की तपस्या करके उनको पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, तो शिखंडी नाम उसका रहता है। लेकिन भीष्म पितामह इस बात को जानते हैं कि ये पुरुष के रूप में स्त्री है, इसलिए भीष्म पितामह उसके साथ युद्ध नहीं करते हैं। और जब वो युद्ध करते हैं तो भीष्म पितामह उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करते हैं। इस तरह से शिखंडी के बारे में, शिखंडी महारथी एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखने वाले। और धृष्टद्युम्न जो हैं वो यज्ञ से उत्पन्न हैं, द्रुपद के पुत्र हैं, शिखंडी के भाई हैं।
तो वो हैं, वो भी युद्ध में हैं और उनके द्वारा द्रोणाचार्य का वध होता है और द्रोणाचार्य के द्वारा इनको सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। राजा विराट, जिनके यहाँ पांचों पांडवों ने अज्ञातवास किया था, जहाँ पर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज और सभी महाराजा के यहाँ सेवारत रहे। सब अलग अलग सेवाएं थे। जैसे नकुल जो हैं वो घुड़साल में सेवा करते थे, अश्व जो उनकी देखरेख करते थे, वो बताते हैं कि मैं पांडवों के यहाँ यही सेवा करता था, तो अभी मैं आपके साथ आपके राज्य में। वो बताते नहीं, अपना असली परिचय नहीं देते हैं क्योंकि अज्ञातवास होता है। इस तरह से वहाँ पर जो धृष्टद्युम्न हैं और राजा विराट के यहाँ पांडव सेवा किया करते थे अज्ञात समय में। और फिर सात्यकी राजा के बारे में वर्णन आता है। तो सात्यकी जो राजा थे वो श्री कृष्ण से संबंधित थे और वो भी कैसे हैं, वो जो पराजित नहीं होने वालों में से हैं। फिर सुभद्रा के जो पुत्र हैं, सुभद्रा के पुत्र कौन हैं? अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। पहले द्रौपदी का वर्णन है, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, और उसके बाद सुभद्रा का जो पुत्र है जो अभिमन्यु है। ये सारे के सारे महाबाहु हैं, बहुत विशिष्ट योद्धा हैं और इन्होंने अपने अपने शंखों का उद्घोष किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद इनको कहते हैं, धृतराष्ट्र की प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय बताते हैं, बहुत चतुराई। प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत चतुराई के साथ ये कहा कि पांडव के पुत्रों को धोखा देने की जो आपकी नीति थी, उस नीति का परिणाम क्या हो रहा है कि आपकी जो ऐसी जो नीति थी कैसी है, अविवेकपूर्ण नीति है। इसको विवेकपूर्ण नीति नहीं कहा जा सकता। अज्ञानपूर्ण आपकी जो नीति है, आप राज सिंहासन आसीन थे और वो राज्य किसका था? पांडवों का था, जिस पर आपने अपना अधिपत्य जमाया और आपकी जो नीति थी वो प्रशंसनीय नहीं है। और इनके जो लक्षण हैं, इनके द्वारा पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि इसमें पूरा कुरुवंश जो है मारा जाएगा और इतने बड़े विध्वंस के जो कारणीभूत आप होंगे, आपके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही है, क्योंकि आपने अपने पुत्र दुर्योधन की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। जब कोई बच्चा गलती करता है, गलत मार्ग को अपनाता है, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे सन्मार्ग पर लाए और सही गलत के विवेक की उसे शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर धृतराष्ट्र स्वयं का जो नाम है, जो राष्ट्र को धर के रखने वाले, पकड़ के रखने वाले, ऐसा जो उनका नाम है और नाम की अनुरूप ही उनका गुण है, वो भी राज सिंहासन को पकड़ कर रखना चाहते थे, जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और उसी तरह से दुर्योधन भी बहुत महत्वाकांक्षी था राज्य प्राप्ति के लिए। इसलिए उन्होंने, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की कुनीतियों को, यानी बुरी जो नीतियां थी, उनको प्रोत्साहन दिया, जिसका परिणाम आज ये हो रहा है। युद्ध भूमि में सारे योद्धा एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। श्लोक संख्या 19। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब यहाँ पर एक साथ जब इतने सारे शंख का उद्घोष हुआ, तो यहाँ पर अनुवाद में बताते हैं कि वो शंख की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि आकाश और पृथ्वी पूरे भयंकर शब्दों से गूंज उठे थे। और उनका जो शब्द ध्वनि थी ऐसी थी कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब हृदय फट गए, भयभीत हो गए, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। हृदय विदीर्ण होने का तात्पर्य है कि वो अतिशय भयभीत हो गए
और निरुत्साही हो गए। तो जो कौरवों की सेना में सारे अधर्म के बल पर युद्ध कर रहे थे, तो उनमें उत्साह नहीं था, उनके जो योद्धा थे उनमें उत्साह नहीं था। लेकिन जो पांडव हैं, वो सारे जो भक्त हैं, पांडव जो पांचों पांडव हैं, भगवान के शरणागत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनमें और वो भगवान की सेवा के लिए युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन में और कौरवों में और पांडवों में ये बड़ा भेद है कि जो कौरव हैं उनकी युद्ध करने के पीछे इच्छा क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। वे ये सिंहासन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? वो एक छत्र राज करके इंद्रिय भोग कर सके। लेकिन अर्जुन जो हैं या पांडव जो हैं, वो इंद्रिय भोग के लिए युद्ध नहीं करना चाहते हैं। वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमें राज्य नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेश के अनुसार, अर्थात ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए पांडव लोग युद्ध स्थल में उपस्थित हैं। तो वो जो भक्त हैं, कहा पहले बात हुई कि भक्त जो है निर्भय होते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल अभय प्रदान करने वाले हैं। ऐसे चरण कमल जिनके आधार हैं, ऐसे भक्त निर्भय हैं और वो अति उत्साही हैं, क्योंकि वे भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। जो भगवान की सेवा करता है उस भक्त के लिए क्या कहते हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो जो ऐसे भक्त हैं, उत्साह निश्चय और दृढ़ता से पूर्ण होते हैं। तो जो सारे हैं पांडव, उनमें अति उत्साह है, और ऐसे भक्तों के संग में जो उनका अन्य सैन्य दल है, वो भी उनके संग में आकर अति उत्साही है। तो इस तरह से शंख ध्वनियों का असर पांडवों पर नहीं पड़ा, पांडवों में उत्साह बना रहा। लेकिन जो कौरव हैं, उनके ऊपर उसका असर क्या हुआ कि वो भयभीत थे, निरुत्साही हुए और उनके हृदय विदीर्ण हुए उन शंखों की ध्वनि को सुनकर। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इस श्लोक में कहीं पर भी ये संकेत नहीं मिलता कि पांडवों के विदीर्ण हृदय जो है विदीर्ण हुए। हाँ, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय अवश्य विदीर्ण हुए, और इसका कारण प्रभुपाद कहते हैं कि पांडवों को भगवान में दृढ़ निष्ठा और पूर्ण विश्वास था। तो फिर कहते हैं प्रभुपाद, भले कैसी भी विपत्ति आ जाए, जो भगवान के शरणागत हैं उन्हें किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता। फिर हम अगले श्लोक पर आते हैं। 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। अनुवाद है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में विजय के चिन्ह का जो संकेत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान जो है उनके पार्थ के अर्जुन के रथ की ध्वजा पर अंकित हैं, जिस रथ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो जो हनुमान जी हैं, वे कौन है? भगवान के भक्त हैं और भगवान के अनन्य सेवक हैं। ऐसे सेवक हैं कि भगवान को कब क्या आवश्यकता है, उसको पहले अग्रिम सेवा करने के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं। यानी भगवान को इच्छा भी करने की आवश्यकता नहीं होती, हनुमान जी पहले से वो सेवा करके तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि हनुमान जी ने जब भगवान राम अवतार में रामलीला करने के लिए जब अवतरित हुए धरती पर, तो जब रावण के साथ भगवान का युद्ध हुआ, तो हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ भगवान की सहायता की थी और भगवान युद्ध में विजयी हुए। और हनुमान जी यहाँ पर भी, हनुमान जी जब जब भगवान अवतरित होते हैं, हनुमान जी तो सदैव रहते हैं भगवान के साथ। तो भगवान के अभिन्न पार्षद हैं, जो भगवान से कभी दूर रहते ही नहीं हैं। तो हनुमान जी
भगवान जिस रथ पर आसीन है उस रथ की ध्वजा में अंकित हैं, और उसमें अंकित रहकर वो क्या करते हैं, जैसे वानर किलकारी करता है, उद्घोष करता है ना, तो उससे भी सेना को भयभीत करते हैं। तो यहाँ भी हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए तत्पर हैं। और हाँ, यहाँ पर कहा है कि अर्जुन जब कौरवों को देखते हैं कि अपने सामने जो कौरवों को युद्ध के लिए उपस्थित देखते हैं, तो अर्जुन तुरंत अपना धनुष बाण उठा लेते हैं और बहुत उत्साह में रहते हैं। जब उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो अर्जुन उत्साही थे कि मैं इनका वध कर दूंगा, मैं इनके साथ युद्ध करूंगा। तो अर्जुन तुरंत तीर धनुष उठा लेते हैं और तीर चलाने के लिए उद्यत होते हैं। जब उद्यत होते हैं तो फिर भगवान से आगे वचन कहते हैं। हम अगले श्लोक में क्या वचन कहते हो आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब वास्तव में वचन ये कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो जब धृतराष्ट्र को और अन्य ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखते हैं तो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगले श्लोक में वर्णन आएगा कि जब वो भीष्म पितामह को देखते हैं तो तुरंत युद्ध का निर्णय त्याग देते हैं। तो उसका हम आगे वर्णन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर फिर से जो विजय के संकेत हैं उसमें भी वर्णन आ रहा है कि जहाँ पर भगवान उपस्थित हैं, दास के रूप में हनुमान जी उपस्थित हैं, और जहाँ भगवान है भाग्य की देवी लक्ष्मी भी उपस्थित है। तो ये जो सारे जो चिन्ह हैं, संकेत हैं, वो ये प्रदान कर रहे हैं संकेत, सारे चिन्ह, कि विजय किनकी होगी, पांडु पुत्रों की विजय निश्चित है, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में है और भगवान के द्वारा पांडवों को सत परामर्श प्राप्त है। ये बहुत फर्क है। जैसे दुर्योधन और धृतराष्ट्र, उनमें कुनीति है, उनके अंदर सत परामर्श का भाव नहीं है। विदुर जी सत परामर्श दे रहे थे, लेकिन उनके सत परामर्श को कौरवों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पांडवों को सत परामर्श कौन दे रहा है? साक्षात कृष्ण दे रहे हैं। तो जहाँ भगवान उनको बुद्धि और विवेक प्रदान कर रहे हैं तो उनके द्वारा कोई गलत कार्य होगा ही नहीं, गलत निर्णय होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं वे पांडवों की पूर्ण रूप से विजय प्राप्ति के संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हनुमान जी के बारे में एक ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमान जी जब भगवान राम अवतार में अपनी लीलाओं को संपन्न कर स्वधाम जब गए तो हनुमान जी को भगवान ने यहाँ रहने के लिए, और हनुमान जी ने इच्छा भी प्रकट की, जब तक आपकी कथा लीलाओं का गुणगान कीर्तन इस पृथ्वी पर होता है तब तक मैं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। तो जो हनुमान जी हैं वो चिरंजीवी हैं, हमेशा अमर रहने वाले हैं। ऐसे 7 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, उनमें एक हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी अभी भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान होता रहता है। तो इस तरह से इस श्लोक में पूरा वर्णन ये आ रहा है कि भगवान जिस पक्ष में है उनकी विजय निश्चित है। तो यहाँ रुके हम, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।